आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 3 गुणों में जिस गुण का आप और हम एक अधिक वज़न देते हैं, महत्व देते हैं, संग करते हैं, क्योंकि जिस स्थिति को आप महत्व दोगे, आज संसार को यदि आप महत्व देते हो, मनुष्य रजोगुण को ही अधिक महत्व देता है, उसका संग करता है। फलस्वरूप राजसी स्थितियों की प्रशंसा करता है। जिन मनुष्यों के पास राजसी संसाधनों की प्रचुरता है, उनके इर्द-गिर्द घूमता है। देखिए, आप और हम जो अपने जीवन के 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं, उसका भी तो एक ही कारण है, संसार को पाना और संसार एक राजसी स्थितियाँ हैं। इस राजसी स्थितियों को, संसारी स्थितियों को, भोग विषयों को जब आप कानून के अंतर्गत, शास्त्रीय स्थितियों के अंतर्गत पाने का एक प्रयास करते हैं, एक उचित प्रयास करते हैं, तो वो तो एक राजसी स्थितियाँ हैं। जब इन स्थितियों को आप उल्टे-सीधे ढंग से कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं, यानी कि अपने सुख के लिए, संसार को पाने के दृष्टिकोण से आप अन्यों को चाहे देखिए मनुष्य हों, चाहे अन्य जीव-जंतु हो, चाहे प्रकृति के वातावरण को आप दूषित करते हो, कहीं भी इन स्थितियों की आप यदि दोषी हो, तो निश्चित रूप से आपका वर्ग क्रमशः बिगड़ता है। बिगड़ा हुआ स्थितियाँ देखिए मनुष्य जीवन में ही आपको मैं एक स्वतंत्रता है। मनुष्य के नीचे की योनियों को ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, साधना योनि का अवसर है और कहीं-कहीं हम क्या कहते हैं ये परीक्षा योनि है। तो आज मैं आपको कहूँगा ये स्वतंत्र योनि है। आज आपको हमें स्वतंत्रता देखिए, अभी कुछ समय पूर्व आतंकवादियों ने कुछ जघन्य अपराध किए, तो इसका अभिप्राय क्या? उनको स्वतंत्रता थी, का अभिप्राय उन्होंने वो जघन्य स्थितियों का दुष्कर्म किया। पूर्ण रूप से तो देखिए, वो अपराध ही था। यहाँ की स्थितियों में पकड़ भी लिए जाते तो एक बार ही फांसी होती है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में जघन्य अपराधों की 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 100 बार, 1000, लाख मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना कि बलात्कारी, हत्यारे जैसे जघन्य अपराध करने वालों को लाखों वर्षों तक इन नीचे की योनियों में दुःख सहने पड़ते हैं। इसलिए जीवन में रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण का संग आराम करने के लिए, नींद लेने के लिए ही करें। इसकी निषेधात्मक स्थितियों से बचिए। ये बचना तभी संभव होता है जब संसार को भोगने की केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करें। आवश्यकताओं की पूर्ति तब तक ही संभव होती है, विषय भोगों से बचना तभी संभव होता है, जो मनुष्य सत्संग करता है। सत्संग करने की सर्वोत्तम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से मैंने इन सभी स्थितियों को एक लघु ज्ञान संदेश में कि आप सत्वगुण को महत्व दो। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ जीवन में बनाइए, ताकि जीवन में आप और हम बुराई से बचें, कानून का उल्लंघन करने से बचें। क्योंकि कानून का उल्लंघन होने पे भी भले ही यहाँ की व्यवस्था में आप हम बच भी जाएँ, परमात्मा की व्यवस्था में कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। इसलिए हम कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। स्थितियों की गंभीरता को समझिए, सत्वगुण को महत्व दें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की वीडियो
शाम को सर्व क्रियान्वित में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत